सबसे पहले तो नमस्कार करणवीर सिंह जी, स्वागत है आपका फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। मैं एक थैंक बार यू थैंक मेरे यू सो मच। दोबारा से बताना चाहूंगा कि क्या हुआ है। आपको बता दूं, जो भी जनता जनार्दन देख रही हैं, जो भी बिग बॉस के फॉलोअर्स और फैंस हैं, इसके पहले करणवीर का एक इंटरव्यू मेरे कलीग ने किया था। उस इंटरव्यू में करणवीर ने बताया कि अरमान कैसे उनके दोस्त थे और क्या कुछ उनके साथ हुआ। लेकिन अब मामला ये सामने आ रहा है कि करणवीर को अरमान मलिक की टीम से धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और समझ लीजिए कि इनको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। करणवीर जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप जरूर बताइए एक बार खुलकर। मेरे जब वो लास्ट लास्ट थर्सडे जब मेरे इंटरव्यूज हुए थे, तो आफ्टर इंटरव्यूज के बाद मुझे कॉल आता है उनकी टीम से, पंकज भैया का। एंड पंकज भैया कॉल आता है, मैं पिक करता हूँ क्योंकि पंकज भैया के साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे उस टाइम पे भी जब मैं वहाँ पे था। एंड वहाँ के कुछ बंदों के साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप थे जिनसे मेरी अच्छी से बात हो भी रही है, होती थी। तो मुझे पंकज भाई का फ़ोन आता है, तो मैं एक रिस्पेक्ट की तरह उनका फ़ोन उठाता हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि तेरे इंटरव्यूज देना ज़रूरी थे क्या, तो ये तो पहले क्यों नहीं आया सामने। तो उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की, तो पंकज भाई की कोई गलती नहीं है। आफ्टर डैट सूरज भाटिया उनसे फ़ोन लेते हैं, जो कि मैं रिकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम हैंडल में या यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, क्योंकि पेपर वो ऑडियो ऑडियो लोग मांग रहे हैं। तो वो चीज़ें हुई, तो उसके बाद सूरज भाटिया ने मुझे सीधी ये चीज़ बोली कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। यू पीपल्स आर लाइक हेल, लाइक तुम लोग कुत्ते जैसे, पिटबुल कुत्ता अगर मालिक का सक्का नहीं हो, तुम लोग मालिक के सक्के नहीं हो। लाइक तुम आज भी अरमान के नाम पे पैसे जोड़ रहे हो। अगर तुम्हारी वैल्यू है तो तुम बाप के नाम पे अपना नाम बनाओ, बाप बाप का नाम बनाओ, अपने अरमान के नाम पे क्यों चल रहे हो। फिर मैंने उनसे आगे से बात की, मैंने कहा ऐसे इसका थोड़ी ना मतलब है कि अरमान मलिक ने मेरी बहन को थोड़ी ना पैदा किया जो ऐसी ऐसी बातें करेगा। फिर उसने मुझे बहुत अब्यूज़ किया वहाँ पे, और उसने मुझे थ्रेटन दी है कि हम जम्मू आके तुझे देख, मतलब कि जम्मू आके गाली में बात की है। फिर उसने मुझे बोला कि नहीं, फिर उसके बोला कि हमें जम्मू आने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम तेरे को ऐसे ही देख लेंगे। उन्होंने हर चीज़ में बहुत गंदी-गंदी गालियाँ मुझे बकी हैं इस चीज़ के लिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत, जब मैंने आगे से बात करने जब मैं आगे से प्यार से ही बात कर रहा था, लेकिन वो बहुत कुछ अब्यूज़ कर रहे थे। जो सारी रिकॉर्डिंग्स है जो मैंने अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड कर ली हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अपलोड भी कर दूँगा। और आई होप कि सब यूट्यूब भी देख लेंगे, तो मैं आपको यूट्यूब में रिकॉर्डिंग सेंड भी कर दूँगा। तो उसके बाद फिर फ़ोन करता है और मुझे फिर से फ़ोन आता है, पंकज भाई फिर से अच्छे से बात करते हैं, और एट द एंड सूरज भाटिया फिर मुझे गालियाँ देता है। फिर मुझे बोलता है कि ते अपनी बहन-बहन बड़ा बहन-बहन करना, तेरी बहन को हम उछालेंगे। तो समझ लो कि किस लेवल के वो गिर चुके हैं, किस लेवल के वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, किस लेवल की अब्यूज़मेंट कर रहे हैं। क्योंकि एक जो असली आर्टिस्ट होता है उसकी टीम की कभी ये निशानी नहीं होती है, क्योंकि अगर मैंने वीडियो डाली थी तो वो बात करते, इस मसले को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाँ जी। अब्यूज़मेंट में आ चुके हैं, धमकियों में आ चुके हैं। और लीगल एक्शन मैं ले चुका हूँ, एप्लीकेशन है जो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। एफआईआर तो एफआईआर और एप्लीकेशन मैं वहाँ लिखा चुका हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है, और आपके इंटरव्यू के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए अरमान मलिक की टीम और सूरज भाटिया रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अच्छा, पाजी आप ये बता सकते हो कि सूरज भाटिया अरमान मलिक के लिए क्या काम करते हैं? मेरे को जब जितना मैं वहाँ पे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे, जब मेरी वहाँ पे बात होती थी, तो सूरज भाटिया ने मुझे बोला था कि हम तीनों भाई हैं। हाँ सूरज जी। भाटिया, कुलदीप मलिक और ये अरमान मलिक। बट ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि जो मुझे लोगों के कमेंट मुझे यूट्यूब पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ड्राइवर ऐसा बोलेंगे, अब ड्राइवर ही चीज़ें बोलेंगे। तो मेरे को लगता है कि ड्राइवर ड्राइवर है कि भाई है। मुझे तो भाई कहा गया था, लेकिन है वो लोगों के लिहाजे से तो यही लग रहा है कि वो ड्राइवर है। तो जो भी है, लेकिन अगर तुम लोगों ने वो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे हमने तेरे को खिलाया, ठीक है? उन लोगों ने मुझे बोला कि हमने तेरे को खिलाया, तो तेरे को हमने अच्छे से रखा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम गालियाँ दे के बदला लोगे। तुमने मुझे खिलाया, मैंने जितने भी गाने वहाँ पे 3 दिन जितने भी बनाए, तुमने गाने मैंने सिंगर तुमने मेरे से एहसान किया था, मैंने उसके 3-4 गाने मैंने बनाए। तुमने तुम्हारे से पूछा था कि नहीं, ठीक है। मुझे कहते पैसे, ठीक है, तुमने जो मुझे खिलाया वो मैंने उसका रेंट चुका दिया, मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए, लेकिन अब तुम मुझे अब्यूज़मेंट पे क्यों आ चुके हो? तुम इतना क्यों गिर चुके हो? यार एक 8,000 फॉलोवर है सिर्फ़ मेरा, सिर्फ़ 8,000 फॉलोवर है, ठीक है? मैं ज़्यादा इंस्टा पे एक्टिव भी नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने बिज़नेस में ही ज़्यादा रहता हूँ। आई एम अ म्यूज़िक डायरेक्टर, तो मेरा सोच सिर्फ़ म्यूज़िक डायरेक्टर तक है। तुम लोगों के पूरे ओवरऑल मिलाया जाए तो 17 मिलियन फॉलोवर है, सबकी पूरी टीम की मिलाया जाए तो तुम 17 मिलियन फॉलोवर होके भी इतना गिर चुके हो कि तुम्हें 8,000 मिलियन फॉलोवर वाले को गाली देनी पड़ रही है। यहाँ से पाजी। पता लगता है कि तुम कहाँ लाया करते हो। हाँ जी। पाजी, एक सवाल मेरा ये भी है, मतलब हो सकता है ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, बाहर की बात हो या शायद आपको ना ओके। पता हो। लेकिन मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है कि किसके दम पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं? कौन है अरमान मलिक के पीछे जो अरमान मलिक को इतना ज़्यादा बैक कर रहा है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा दबंग और गुंडा किस्म का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखो भैया, जब बंदे को सिक्योरिटी मिल जाती है ना हर चीज़ की,
ही हैज़ ऑफिशियल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद कोई ये सूरज भाटिया, कुलदीप भाई, तो ये सब, क्योंकि अरमान मलिक खुद तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये जो बंदे पीछे करने वाले ये करेंगे। तो अब मैं हूँ, अगर मुझे मेरे पास बाउंसर्स हैं तो भाई मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से पंगे हाँ ले जी, लूंगा। जब वो मुझे मारने आएंगे तो मैं अपने बाउंसर्स को आगे कर दूंगा, हाँ देखो जी, इनको। हाँ मैं जी। अपने पीएसओज आगे कर दूंगा, भाई देखो इनको। मैं अपने भाइयों को आगे कर दूंगा, मैं खुद आगे नहीं आऊंगा। तो यही चीज कह रहा हूँ कि मुझे खतरा हो चुका है, उनकी टीम से हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ से बाय बाय फोन ही लड़ सकता हूँ अगर मैं फिजिकली उनके पास जाता हूँ, क्योंकि गालियां दी हैं। आपको पता है, गालियां दी है, मैं कानून अगर चाहता तो हाथ में ले सकता था। मुझे सिर्फ 8 घंटे लगने थे यहाँ से जीरकपुर पहुंचने में, और मैं सूरज भाटिया को फेस टू फेस मिल सकता था जाके। लेकिन मैं नहीं मिला, क्योंकि मैं भाई लीगल चल रहा हूँ, लीगली एक्शन लूंगा। मैंने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे दी है, और मैंने एडवोकेट को भी एप्लीकेशन दे दी है। अभी देखता हूँ कि इनको मैं जम्मू बुलोहा के नहीं ना, मैंने इनको पुलिस स्टेशन में अंदर करवाया तो ये आपको पता है, ये तब भी छूट जाएगा, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, ये बैग बहुत यूज ऐसा। करके, और उस टाइम लग जाएगा पता कि किसकी बैग है। क्योंकि जब एक हायर ऑफिशियल को एक हाई अथॉरिटी का फोन जाता है, तो हायर ऑफिशियल्स को भी काम रोकने पड़ते हैं। तो उस टाइम पता बिल्कुल। लग जाएगा किसके पीछे कौन है। अगर समझ लो एफआईआर, क्योंकि इतना बड़ा प्रूफ है मेरे पास रिकॉर्डिंग, और वो उसके बाद भी अगर सूरज भाटिया का एफआईआर लॉन्च नहीं होती, जब वो अंदर नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो छूट कैसे रहा। वहां पे हायर अथॉरिटी सामने आ जाएगी, इसके पीछे कौन है वो भी पता लग जाएगा। मतलब पाजी ये बात कहने में कोई शक नहीं होगा कि यहाँ पे ड्राइवर भी जब इतना ज्यादा उछल रहे हैं तो फिर बिल्कुल बिल्कुल पैसों भाई। का जोर ज्यादा है। भाई मैं लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं सामने बैठ के बात, मेरे में अभी भी इतनी हिम्मत है कि मैं अकेला जीरकपुर जाके जहाँ ये रहते हैं वहां पे बैठ के बात कर सकता हूँ उनके सामने, कि तूने गाली दी है मेरे को, मुंह पे दे, ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल। बहन ना लगा दे इसको हाथ। बट बात सारी ये है कि मेरे घर वाले बहुत डर चुके हैं, मेरी मम्मा बहुत डर चुके हैं, मेरे पापा तो है नहीं, मेरी मम्मा बहुत डर चुके हैं इस चीज को लेके। और मेरे 5 शूट्स कैंसिल हुए हैं इस इनकी वजह से, और मैं जिनको मैंने पेमेंट भी कर चुका हूँ शूट्स की। और ऑब्वियसली आपको पता है, हमारे जम्मू में यही एक मौसम होता है जहाँ पे जो लाइक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ी गर्मी है, और अब थोड़ा बिल्कुल। 100-200 किलोमीटर आगे चले जाओ तो वहाँ पे मौसम बहुत, वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता फॉग पड़ी रहती है। हाँ तो जी। यही एक दिन होते हैं हमारे लिए शूट्स के, और वो पांचों के पांचों शूट्स कैंसिल किए। क्यों? जब इनके डर की वजह से इतना नुकसान मुझे झेलना पड़ रहा है, इनकी वजह, इनकी धमकियों की वजह से। पाजी जो आपने इनके लिए गाने बनाए थे, जो भी हाँ तीन जी। चार गाने आपने बनाए थे, उसके लिए आपको इन लोगों ने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे? जो गाने मैंने बनाए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि 25% में तेरे को डन करेंगे। मैंने भी सिर्फ हाँ भरी थी, क्योंकि मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था। हाँ इट्स जी। बात करना और कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कह रहा है मैं जुबान पे चलता हूँ, ठीक है, पर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है। और मैंने 3 दिन के बाद ही बोल दिया था कि मुझे नहीं पसंद है गाने। मतलब कि गाने मेरे 3 दिन के बाद ही मैंने बोल दिया था कि मुझे नहीं पसंद 25%, क्योंकि आई एम द अर्निंग, मैं एक अर्निंग सोर्स हूँ अपने घर वालों के लिए। तो अगर मैं 3-6 महीने नहीं वेट कर सकता, तो ना उन्होंने पैसे दिए। और पैसे का तो चलो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने मुझे खिलाया था तो वो मैंने उनका रेंट चुका दिया वहां पे, जो उन्होंने मुझे पैसे दे रहे थे। मेन मुद्दा है कि वो आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर भाईजान आप भी अगर उनके पास जाओगे तो दे विल ट्रीट यू लाइक हेल। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना सिर्फ इस चीज से रहेगा कि व्यूज कितने हैं, हम कहाँ पे फेमस हो रहे हैं। बिल्कुल। ये तो मैं ऑलरेडी समझ गया, जैसे अभी आपने एक बात कही कि अरमान मलिक जुबान पे चलते हैं। मतलब एक सवाल आपके सामने पाजी मैं खुद रखता हूँ, जो बंदा अ, अपनी ही बीवी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर सकता है, उसकी जुबान कितनी पक्की होगी, ये बात यहीं से सामने आ जाती है। तो इसमें कोई भाई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल। मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर आप बहुत कुछ बोलने को मन है, मैं मेरी बहुत भड़ास है मेरे अंदर जो मैं निकालना चाहता हूँ। यही मैं आपको बट कहना चाह रहा हूँ पाजी, यही मैं मैं आपको कहना निकाल चाह रहा हूँ। हाँ इसके जी। पहले जब मेरे कलीग से आपकी बात हुई थी तो मैंने देखा कि आप बोलते हैं ना, आप फिर भी उनको भाई भाई बोल रहे हो, और आप थोड़ा सा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जब मैं इंटरव्यू देख रहा था कि आप अपने आप को दबा रहे हो, आप बोलना नहीं चाह रहे हो बहुत सारी चीजें। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप खुलकर बोलिए, भाई कि बोल एटलीस्ट ये बोल सामने आ मैंने सके। अभी जब बोलना शुरू किया था और मेरी बात यहाँ तक पहुंच गई है। मैंने फिर वही चीज बोली थी कि मैं डरता नहीं हूँ। अगर कल को वो मेरे सामने भी खड़े रहेंगे, अगर गन पॉइंट लेके भी मेरे सामने होंगे, तब भी मैं उनको यही चीज बोलूंगा, भाई मारते। मैं वैसा नेचर तो है नहीं, बट सिंपली ये चीज है कि डर इस चीज का लग रहा है कि मेरी मम्मा डर चुके हैं, मेरी बहन बिल्कुल डर चुकी है, क्योंकि वो जब वो लोग क्योंकि वो मेरी बहन काम करती है, मेरी बहन ऑफिस जाती है, तो मुझे उनका डर ज्यादा रहता है, मुझे अपनी मम्मा का डर ज्यादा रहता है कि जब वो बाहर शाम को मार्केट में वॉक करने बाहर निकलते हैं। तो इन चीजों की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा, लेकिन हाँ, बोलूंगा जरूर।
बात ज़रूर रखूँगा, और ये बात तब रखूँगा जब मैं एक लेवल पे जाके उसके सामने जाके बैठूँगा। तभी मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर बिग बॉस अगर वाइल्ड कार्ड मिल जाता, तो पता नहीं बिग बॉस भी क्या कर रहा है, बिग बॉस ने पता नहीं क्यों इंटरव्यूज़, बिग बॉस को वाइल्ड कार्ड मिल जाता, फिर मैं सामने बैठ के जब बताता, फिर मैं बताता कि भड़ास कैसे निकाली जाती है, गलत कैसे किया जाता है, और कब बंदे का लेवल कब उठ जाए, कुछ नहीं पता। पाजी क्या आपने इन इन चीज़ों के बारे में, जैसे पायल मलिक तो इस समय बाहर हैं, क्या आपने उनसे इन चीज़ों के बारे में शिकायत करने की कोशिश की या उन तक रीच आउट करने की कोशिश मैंने की? अपने इंस्टाग्राम पे दोनों वीडियोस पे पायल मलिक को टैग किया है। माय फॉलोअर्स पायल मलिक को कंटिन्यूअसली टैग कर रहे हैं। यूट्यूब पे टैगिंग हो रही है, हर जगह टैग कर रहे हैं लोग, इवन की स्टोरीज में डाल के टैग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हर इंटरव्यूज में आपको पता है कि व्यूज बहुत ज्यादा, और हर इंटरव्यूज में कमेंट्स इनफ है, और इतने कमेंट्स हैं कि पायल मलिक को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन चली जाएगी। ये चीजें तब होगी जब अरमान मलिक बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद अरमान मलिक देखना, उसके बाद मेरी लाइफ बहुत टफ होने वाली है। तो इसलिए मैं पहले ये चीज बोल दूं कि पता नहीं उस टाइम ये चीज आप लोगों को बोलने के लिए रहूंगा नहीं रहूंगा, बट ये चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हुआ, मेरे को अगर एक खरोंच तक भी आती है, अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मुझे एक थोड़ा सा भी खरोंच भी आती है, तो उसकी टीम, उसका रिस्पॉन्सिबल अरमान मलिक रहेगा, उसके भाई सूरज भाटिया रहेगा, उसकी टीम रहेगी। क्योंकि सामने है, सब कुछ सच सामने है, पूरी दुनिया को बता चुका हूँ। ये लास्ट इंटरव्यू में उनके रिगार्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को जीऊं। अब अगर इसके बाद भी मेरे साथ कुछ होता है, तो रिस्पॉन्सिबल पूरी टीम रहेगी, इवन कृतिका, पायल, अरमान मलिक, सूरज भाटिया। पाजी कैसे, मैं सबसे पहले तो एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, ये लोग कैसे इंसान हैं? अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक कैसे लोग हैं ये? भाई देखो कहते हैं कि मुझे फोन करके बोला था कि तेरे को 11 दिन अच्छा रखा। भाई देख लो, 11 दिन अच्छा रखने के बाद 12वें दिन अब्यूजमेंट कर रहे हैं, तो वो कैसे लोग हो सकते हैं? ठीक है, तो कहते हैं कि किसी की पेशेंस लेवल बहुत ही कम होती है, दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। तो मतलब बिना कुछ सोचे अगर गाली दे दी, तो कैसा, गाली मैं भी दे सकता था, गाली मुझे भी आती है। ठीक है, मैं बिल्कुल। पर मैं पंजाब फिर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे ज्यादा गालियां आती हैं। ठीक है, मैं भी दे सकता था, मैं भी बोल सकता था, मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि घर पे मुझे बहुत कुछ देखना, और मुझे चंडीगढ़ से जम्मू आना था। ठीक है, मैं मुझे पता है कि मैं चंडीगढ़ से, मैं जीरकपुर से कैसे मैं सेक्टर 112 तक पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे कोई पीछे से ना कोई हिट करता, क्योंकि उनको पता था जो उन्होंने चीज की है, वो उनको ये चीजें आगे जाके सामने आएंगी, और इस तरीके से सामने मैंने लाई है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत स्टेबल, देखो 4 दिन पहले गाली पड़ी है, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे स्टेबल, हर चीज के लिए स्टेबल होना पड़ता है। 100 जगह दिमाग घुमा के मुझे इसका इंटरव्यू देना पड़ता है, कि कहीं को कल को मेरी फैमिली पे इफेक्ट ना हो जाए। अगर कल को मेरी फैमिली मुझे लो करती है, फिर मैं इनको बताता हूँ अपना असली फेस, कि करणवीर सिंह वजीर क्या कर सकता है। पाजी क्या लग रहा है आपको, मतलब क्यों ये लोग आपसे इतना ज्यादा डर रहे हैं, जबकि आपने अभी तक तो खुल के बोला भी नहीं है बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई इतने में ये ही इनको इसलिए, इतना हाँ डर जी, लग रहा है? क्यों ऐसे? ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मेरी वजह से कहीं ना कहीं इनकी वोटिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और मुझे सूरज भाटी ने ये चीज बोली, तूने अभी क्यों बोला, तूने पहले क्यों नहीं बोला, तू पहले, तब ये चीजें, अभी आपको पता, आधी चीजें तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है जो सूरज भाटी ने मुझे गालियां दी है, क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था, और मैं भागता घर पे आया जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड ऑन किया। एंड ये चीज मुझे बोल रहे हैं कि बहुत चीजें इन्होंने मुझे बोली, इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की है। तो मैं भाई ये जानना चाहता हूँ कि चलो, तुमने तो मुझे गालियां दी, तुम्हारा, मैं तो गालियां अपलोड भी नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। तुमने मेरे बिना कंसेंट के अपने फोन में तुमने वॉइस रिकॉर्ड कैसे ऑन किया? सबसे पहला केस यहीं पे मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये मुझे ये चीजें बोल रहे हैं, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि तुमने सबसे पहले बिना मेरे से बिना पूछे तुमने कैसे, मेरे बिना कंसेंट के, कंसेंट इज अ बिग थिंग, बिना कंसेंट के तुमने कैसे ये चीजें कर रहे हो? और उसके बाद तुम गालियां भी दे रहे हो। भाई मैं खुल के चीज बोलता हूँ, सूरज भाटिया, तू मेरी बात कान खोल के सुने, तूने मुझे गाली दी है ना, भाई सॉरी बोलेगा, मसला खत्म होगा। सॉरी नहीं बोलेगा तो भाई ऐसी ऐसी जगह में केस ठोकूंगा ना, क्योंकि तूने मुझे एक नहीं, मारने की गाली दी। ठीक है, थ्रेटन टू मर्डर की गाली दी। फिर उसके बाद तूने मुझे मेरी बहन को गाली दी। ठीक है, दूसरा दूसरा केस ये डालूंगा, तीसरा केस में मैं ये डालूंगा कि तूने मुझे गाली दी। ठीक है, इतनी गालियां देने के बाद भी भाई सोच ले, फिर भी भाई बोल के बोल रहा हूँ कि मैं तुझे कुछ नहीं बोल रहा, समझ ले क्यों? कहीं ना कहीं मेरे माइंड में, कहीं ना कहीं मेरी चीज में ये चीज आ जाती है कि कहीं तुम लोगों का करियर ना तबाह हो जाए, तुम लोग पीक में हो। ठीक है, अब ये चीज बोल रहा था, जब तक तू सॉरी नहीं ना बोलेगा सूरज भाटिया, तेरे को मैं बताऊंगा कि फिर पावर क्या होती है, जम्मू एंड कश्मीर की पावर क्या है, जो मैं भी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि तूने मुझे धमकी दी, और मेरे मैक्सिमम पोस्ट में यही कमेंट है, आने दो जम्मू देख लेंगे। भाई तू जम्मू आ जा, तू लखनपुर आ जा, मैं लखनपुर से सिर्फ तेरे से 100 मीटर दूर खड़ा रहूंगा, तू आके मुझे टच कर देना, मैं मान जाऊंगा तू सूरज भाटी है। चख लेंगे पाजी। वही ना भाई, वही चक्कर है, फिर दिखाना पैंदा उन्होंने अपना, ये बिना मेरे लाइक ये चीजें नहीं होंगी ना।
भाई मेरा एक और सवाल आपसे ये है, मतलब ये तो चलिए थोड़ा सा आप हाँ जी। जरूर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा, जैसे मैं बिग बॉस देख रहा हूँ तो मेरे मन में सवाल पहले आया कि यार पायल मलिक ने कृतिका को अलाव कैसे कर दिया और ये लोग एक घर में रह कैसे रहे। भाई जब अरमान मलिक ने आपको बोला था कि मेरे लिए गाने बनाओ या उनकी टीम से बातें हुई थी, तो आपने इनके बारे में जानने की कोशिश की थी, या फिर आपको जब आपने देखा इनकी दो बीवियां हैं उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? भाई मैं इनको इनके घर जाने से पहले कभी फॉलो ही नहीं किया, ठीक है। हाँ आप जी। देख लो मेरी अरमान मलिक के साथ बहुत रेयर पिक्चर है, वहां जाके भी उसके साथ रह के भी मेरे हर मेंबर ने खिंचाई, मैंने नहीं खिंचाई। मैंने सिर्फ उसके साथ एक फोटो खिंचाई जो मैं खान साहब के साथ की, क्योंकि खान साहब को मैं अपना गुरु मानता था, मानता हूँ अभी भी, उसी को सुनता हूँ मैं खान साहब को, ठीक है। मेरी मेरे घर वालों ने मुझे बताया था बहुत अच्छे बंदे हैं, उनको क्या पता था जो ब्लॉग में चल रहा है वो रियल लाइफ में है ही नहीं है। मेरे घर ओके। वाले जो बोलते थे कि बहुत अच्छे बंदे हैं, और मेरे साथ नेचर देखने के बाद, मेरे को गालियां पड़ने के बाद, सूरज भाटी का नेचर देखने के बाद वो ऐसे हो गए कि भाई इतने गंदे बंदे हैं। तो भाई जो दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं है भाई, सेफ रहो, कोई मत जाओ वहां पे। अगर आपका अच्छा आप खुद म्यूजिक करते हो तो खुद कर लो भाई। कहते हैं कि इज्जत से कमाई 10,000 भी बहुत बेटर है, लेकिन अगर तुम्हारी वह इज्जत नहीं है तो भाई मत करो। वो तो लाख 2 लाख भी दे देंगे, तो लाख 2 लाख देने का। मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऑफिशियल वर्क्स में गालियां चलती हैं। भाई मैं नहीं खाता, तुम लोग खा लो, मैं नहीं खाऊंगा भाई। मैं क्यों भाई खाऊं भाई? ठीक है, हाँ जी। किस वजह से ऑफिशियल वे में गालियां चलती, मैं तो समझ नहीं पाया। मतलब भाई मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैं उस चीज के लिए मेरे को पे मिल रहा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरे को आप गालियां सुनाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हो, मेरे को काम बिल्कुल। करने के पैसे दे रहे हो। बिल्कुल। और आपको पता है मुझे एडवोकेट्स के फोन भी आ रहे हैं जो बोल रहे हैं वीडियो टेक डाउन करते हैं हमें, वीडियो हमें हायर अथॉरिटीज के फोन आ रहे हैं। वो पता नहीं कौन कौन से रेसलर्स के नाम ले रहे हैं कि कोई जो अभी गोल्ड जीत के आया था वो अंदर है, और वो उसकी धमकियां दिलवा रहे हैं कि वहां से ओ, हम वो करवाएंगे। समझ हमारे गया मैं। जम्मू के आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो चीजें, ये चीजें इंडल्ज करके वीडियोस डिलीट करवा रहे हैं। अरे जितना मर्जी प्रेशर डाल लो भाई, मैंने वीडियो डिलीट नहीं करनी, मैंने उस दिन भी बोल दिया था उस एडवोकेट को, भाई मैं वीडियो डिलीट नहीं कर रहा, तो ना ही मैं वीडियो डिलीट करूंगा। वो मेरा राइट है, मैंने अपलोड कर दी। कल को जो भी कुछ होगा विद प्रूफ दूंगा, हर चीज प्रूफ के साथ है। जब इन्होंने मुझे गालियां दी, हाँ अरमान जी। मलिक, उस टाइम मेरा फोन कॉल पे था और मेरे घर वाले कॉल पे थे। आई हैव 3 विटनेस जिन्होंने गालियां देते सुना है। योगेश बोल रहा है कि योगेश तो मुकर ही गया कि गाली दी नहीं है, मैंने बस वो भी रिकॉर्डिंग पड़ी, यहाँ योगेश बोल रहा है गाली नहीं दी है, गाली दी। और मेरे घर वालों ने भी सुनी है, इवन की इवन की मेरे घर के बच्चे ने भी सुनी है जब फोन स्पीकर पे था। हम और भाजी मैं, हाँ जी रिकॉर्डिंग हाँ की जी, है या नहीं की है, वो मैटर नहीं, वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कल रिकॉर्डिंग विदाउट कंसेंट इज अ क्राइम। इज अ क्राइम, यस। वो बिल्कुल। क्राइम है। बट मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कल झगड़ा हुआ है एपिसोड में अरमान का, और थोड़ी सी मैं बहस हुई थी पूछता। अदनान के हाँ। साथ, जिसमें अदनान ने एक बात बोली बहुत क्लियरली, दिल्ली बहुत दूर है। और भाई ने ऑलरेडी पंगा विशाल से भी ले लिया थप्पड़ मार के, जिसके बाद बाहर जयपुर से ऑलरेडी भी सारी लिया। चीजें हाइप है, सारी चीजें हाइप हुई हम्म। हैं। तो क्या लग रहा है आपको, भाई सही सलामत दिल्ली पहुंच पाएंगे कि सच में इनके लिए दिल्ली दूर ही हो जाएगी? देखो, जिस हिसाब से इन्होंने मुझे फोन किया, ठीक है, हाँ आपको जी। पता आज के जमाने में एक धमकी देना तब दी जाती है जब उनको पता कि उसके बाद की जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं वो फेस कर लूंगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से उन्होंने मुझे धमकी दी है, वो अगर मैं केस करूंगा तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर लगे। जैसे मैं आपको पहले भी बोला कि हायर अथॉरिटीज कौन पीछे है, वो तब बात है कि जब एफआईआर तक बात जाएगी। तो अगर उन पे भी कल को कोई एक्शंस होते हैं तो भाई उनके हायर अथॉरिटीज के लिंक है, वो मैं बोल रहा हूँ, वो मैं खुद देख चुका हूँ, ठीक है। ठीक है। और मैं वो लिंक्स में वो चीजें हैं जो मैं देख चुका हूँ, वो मैं एक्सपोज नहीं करूंगा, और वो मैं इसलिए एक्सपोज नहीं करूंगा क्योंकि भाई मेरे को प्रूफ देने मुश्किल हो जाएंगे। अगर वो बिल्कुल। विद प्रूफ मेरे फोन पे होती तो आज आपको सब सारा डाटा दे देता, भाई ये लो पकड़ो डाटा, जो अपलोड करना कर लो, मेरा अरमान मलिक के साथ कोई लेना देना है। ये चीजें हैं। और हाँ, एट द एंड मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि अगर अदनान ने बोला दिल्ली बहुत दूर है, तो भाई अदनान की फैन फॉलोइंग ज्यादा है। इवन की अरमान मलिक ने अदनान को ये चीज बोली थी कि तभी जब शिवानी के साथ उसकी बात चल रही थी, तभी शिवानी के साथ या फिर मकबूल अफसाना के साथ बात चल रही थी, पता नहीं, उसने बोला था कि अभी तो ये दिखना भी बंद हो गया है। तो मतलब कि हाँ, यार इतना एटीट्यूड कि वो दिखना भी बंद हो गया, वो कुछ है तभी उसको वाइल्ड कार्ड मिली है। घमंड। हर बंदे का कुछ ना कुछ होता है भाई। मेरे अगर 11 लाख फॉलोअर्स नहीं है, ठीक है, मेरे अगर 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं, अगर मेरे 8,000 ही फॉलोअर्स हैं, तो भाई उन 8,000 फॉलोअर्स में से 8,000 के 8,000 बंदे ऐसे हैं जो मेरे एक फोन पे एक स्टैंड पे खड़े होने के लिए तैयार है। मैंने फेक फॉल मेरा एक बंदा भी मेरे खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैं ओके फेक पाजी मेरा, खिलाफ बंदे फेक बंदे रखता ही नहीं। हाँ जी। थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा फास्ट पेस करते हैं हल्का सा, ओके आपके ओके ओके। प्यार का भी मुझे हाँ। मैसेज आ रहा है। मैं ओके आपसे ओके। ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे अरमान मलिक जो है
बहुत सारे लोगों को धमकियां दे रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि हायर अथॉरिटीज वाली बात है, पैसे वाली बात है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इनको पैसे का घमंड है। बिल्कुल, लेकिन इन्होंने जो 2 शादियां की है, और इनका स्टेटमेंट है बकायदा कि हिंदुस्तान का हर मर्द 2 बीवियां चाहता है। तो मैंने तो उस चीज पे भाई ऑलरेडी मैं डे वन से इस चीज पे काउंटर कर रहा हूँ और करता आऊंगा। मतलब जब तक बिल्कुल, बिल्कुल, बिग बिल्कुल, बॉस चल बिल्कुल। रहा है तब तक बोलूंगा भाई। जिस बंदे के ऊपर पॉस्को का एक्ट चला है, जिसने पुलिस के साथ 17 घंटे नेगोशिएशन करने का नाटक किया, सुसाइड करने का नाटक किया है कि मैं कूद जाऊंगा बिल्डिंग से, जिसकी खुद की बीवी पायल मलिक ने उनके ऊपर चार्जेस लगवाए, और जिसके मेड ने बोला कि इसने मेरे ऊपर हाथ डाला, अगर ऐसा बंदा बिग बॉस के घर में है तो ये क्या सीख दे रहे हैं यंगस्टर्स को? क्या लगता है आपको? भैया देखो, जब तक ये बिग बॉस के बाहर था तब तक यंगस्टर्स बहुत कम जानते थे इस चीज को, ठीक है। और जो आपने मुझे बात की है भाई, मैं एक रिलेशनशिप में 10 साल से कभी मैं दूसरी की तरफ नहीं गया, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, मैंने रिलेशनशिप में धोखे खाए, मैंने खाया, मैंने 10 साल के बाद भी मैंने खाया। लेकिन मैंने कभी अपनी नजर में दूसरी दूसरी औरत को नहीं लाया जब तक मैं एक के साथ हूँ, ठीक है। भाई आपका भी यही नेचर होगा, सबका यही नेचर है भाई। ये चीज कैसे, अगर ऐसा ही होता ठीक है भाई, उसने महाराजा राजा करते थे शादियां, ठीक है भाई। बदल गया रूल यार अब। ठीक है, अगर ऐसी बात है फिर तो अरमान मलिक के घर वालों को भी 2 शादियां कर लेनी चाहिए थी, भाई अगर उसे पाजी, लग रहा है। आपको आपको ये चीज नहीं लगता कि जैसे एक चीज आपके सामने रखता हूँ। हाँ अभी जी। भी अरमान मलिक की शादी पायल मलिक के साथ ही लीगल है, कृतिका के साथ इलीगल है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करें तो क्या ये पायल मलिक के साथ अपनी मजबूरी में रह रहे हैं? क्योंकि आगे चल के पायल मलिक ये मुद्दा उठा सकती हैं कि भाई मुझे आप निकाल रहे हो तो बदले में मेरे को प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए, पैसे इतने चाहिए। तो क्या हो सकता है मजबूरी में एक साथ रह रहे हैं भाई इस समय? रिसेंट इंटरव्यू में मैंने एक इंटरव्यू देखा था और मुझे किसी ने बताया भी था कि जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी वो पायल के नाम ही है, ठीक है। ओहो हो। और ये भी मुझे कमेंट्स में ही पता लगा, और कमेंट्स में मुझे ये भी पता लगा कि किसी ने पूरी लिस्ट डाली थी, इतनी बड़ी लिस्ट डाली थी, और वो बंदा कोई यूट्यूबर था, इसने उसका अच्छे खासे फॉलोअर थे। और उसने लिखा था कि उसने पहली सवित्रा, पता नहीं सुमित्रा क्या नाम है उसकी पहली वाइफ का, आफ्टर डैट उसकी पायल है वो इलीगल वाइफ है, कृतिका वो लीगल वाइफ है, फिर उसके बाद जो पायल के बच्चे हैं वो इलीगल इलीगल है। तो मतलब कि ये चीजें बड़ी सामने आ रही है। तो मुद्दा रखना चाहिए, हमें हमें इकट्ठा होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि बात सिर्फ बिग बॉस तक की है, बिग बॉस के बाहर आने के बाद भी वो बंदा बाहर भी। बाहर ही रहेगा, सोसाइटी में रहेगा, उसको सोसाइटी से निकालना चाहिए, ऐसा रूल होना चाहिए। अगर वो उसने मुस्लिम धर्म अपनाया तो फतवा, अगर उसने मुस्लिम धर्म अपनाया तो फतवा निकलना चाहिए। अगर फतवा निकल गया तो फिर सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम धर्म में ये चीजें बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर गलत है तो गलत है भाई। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, कुछ भी हो भाई, जो चीज हर जिस अगर धर्म ने बोल दिया गलत है तो वो चीज गलत है। पाजी, और लास्टली लास्ट सवाल हाँ जी। ये, हाँ जी। हाँ आप जी। क्या कहना चाहेंगे अरमान मलिक के फैंस को, अरमान मलिक की टीम को? और आपका क्या पक्ष है, आपको क्या कहना है बिग बॉस को, या बिग बॉस के फैंस को, या अरमान मलिक के फैंस को, या फिर जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे उन सभी लोगों को? देखो, देखो मैं ये चीज कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि बिग बॉस मिलियंस फॉलोअर देख के चलता है या 10,000 फॉलोअर देख के चलता है, 2,000 फॉलोअर्स देख के चलता। अगर बिग बॉस ने अगर ये चीजें देखी थी तो बिग बॉस को भाई मौका देना चाहिए कि अगर अरमान मलिक ने गलत चीजें की हैं, क्योंकि मैंने वही चीजें बोली कि लेवल उस तरफ का नहीं जा रहा है कि जिससे मैं अरमान मलिक से बैठ के बात करूं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी प्लीज ऑफिशियल्स को, हाई ऑफिशियल्स को ये चीजें टैग करो कि अगर ये चीजें हैं तो भाई सामने बैठ के बात क्लियर करवाओ। चाहे एक दिन बेच के अरमान के सामने बात क्लियर कराओ, क्योंकि जब कल को अरमान बाहर आएगा तो बात बहुत बहुत बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। शायद मैंने वही चीज आपको बोली कि अगला इंटरव्यू देने के लिए मैं हाँ आपके जी। साथ रहूंगा कि नहीं रहूंगा उस चीज के बाद, क्योंकि ये चीजें होंगी, मुझे खतरा है, मुझे थ्रेट है, मारा भी जा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, टांगे भी तोड़ी जा सकती है, कुछ भी फिजिकल हारेसमेंट कुछ भी हो सकती है। तो बाय गॉड, ये चीजें अगर मुझे कुछ भी होता तो इस चीज के लिए अरमान मलिक, सूरज भाटिया की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल रहेगी। क्योंकि अगर मुझे मेंटल हरेसमेंट भी हो रही है तो वो उन्हीं की वजह से हो रही है। तो मैं इनको अब लीगली मिलूंगा। और अगर ये चीजें हो रही हैं तो प्लीज बिग बॉस को कमेंट करो, उसको उनको टैग करो, उनको पता लगना चाहिए कि ये चीजें गलत हुई हैं और ये चीजें ऑन स्क्रीन नहीं अगर ऑन स्क्रीन अगर बिग बॉस में नहीं हो रही है तो बाहर बैठ के मेरी पायल से रिक्वेस्ट है कि बाहर बैठ के ये चीजें क्लियर करो कि उन्होंने जो मेरे साथ किया मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बता दो। क्योंकि अगर मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ फिर वो आपके खिलाफ जा रहे हैं, हर एक्शन आपके खिलाफ जा रहा है, हर इंटरव्यू आपके खिलाफ जा रहा है। क्या पता कुछ ना कुछ सोच आपकी अच्छी हो, जिस अच्छी सोच की वजह से मैं आपके हक में इंटरव्यू दे दूं। लेकिन फिलहाल तो हर इंटरव्यू आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि मुझे गालियां पड़ी हैं, मुझे गालियां दी हैं, आपने मुझे खिलाया, आपने मुझे गालियां भी दी, हिसाब किताब बराबर, मैंने काम किया, मैंने पैसे नहीं लिए, आपका रेंट भी चुका दिया। तो अब आपका कोई हक नहीं है मुझे बोलने का। पायल, कृतिका, अरमान और सूरज, अब आपका कोई हक नहीं रहा मुझे बोलने का।
क्या बात है बाजी। बाजी एक बात आपके लिए बोलना चाहूंगा मैं, नानक नाम हाँ ले जी। सच का साथ दे, हाँ जी, हाँ बहुत जी, हाँ जी, जरूरी बिल्कुल। है। हाँ जी, भाई और सच सच आप सच के वजह से ही बाजी मैं सामने आया, क्योंकि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो सच की वजह लोग कह रहे हैं कि फेम खा रहा है, व्यू खा रहा है। जो मेरे साथ हुई है ठीक है भाई, फेम भी खा रहा हूँ, व्यू भी खा रहा हूँ, गाली भी खाई है। और सामने सच सामने लाने का भाई, सच सामने लाने का भाई दिल भी रखा है। भाई तुम्हारे में तुम लोगों के साथ अगर होता तुम भी आगे लाओ, तुम मेरे को लगता नहीं कि घर के दोस्त का सच भी बाहर ला सकते हो भाई। मैं तो एक उस आर्टिस्ट का सच बाहर ला रहा हूँ जहाँ पे मेरी जिंदगी रिस्क में आ गई है। गूदा चाहिए बाजी, गूदा चाहिए चीज बोलने के लिए हाँ कि भाई जी, मैं ले रहा हूँ फेम, बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ बाजी। गलत हुआ है, मैं उस पर आवाज भी उठा रहा हूँ। भाजी बहुत बहुत बिल्कुल बाजी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच बाकी तो बाजी। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह भाई, थैंक यू भाजी, रख थैंक यू लेंगे सो मच। भाई, क्या दिक्कत है। ओके लेकिन भाजी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू। बहुत बहुत तगड़ा मेरे को लगा आपसे बात करके। हाँ और जी, हाँ मैं जी, ये भी जानता हूँ कि अगला हाँ इंटरव्यू जी, आप मेरे साथ करोगे, मेरे को पूरा भरोसा बिल्कुल है इस बिल्कुल चीज पे। बाजी, बिल्कुल बिल्कुल बाजी, बिल्कुल, थैंक यू बाजी। मेरे को पूरा भरोसा है भाई, आई ट्रस्ट यू। क्योंकि थैंक यू बाजी। जो इंसान सच का साथ देता है उसका ठीक है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब बिल्कुल वो बिल्कुल सामने बाजी। खड़ा है ना, वो साथ में खड़ा है, तो बाकी बिल्कुल तो भाई बिल्कुल। ये कुछ नहीं कर सकते। अजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपने बाजी, ज्वाइन थैंक यू की, बाजी। आपने ओके, टाइम थैंक यू। दिया। हाँ जी। और गॉड आपका भी ब्लेस यू बाजी बहुत बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद, सारा आपने प्यार। सपोर्ट किया, आपने लाइक समझी बात रखने का मौका दिया। तो मैं कहता हूँ कि ये बात प्लीज बिग बॉस तक पहुंचाओ, उनको पता लगना चाहिए कि ये चीजें हुई हैं। अगर हुई हैं तो भाई फिर सामने ऑन स्क्रीन भी लो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल गाली भाई। 9 बंदों के सामने पड़ी थी, मैं 90 लाख के सामने देना चाहता हूँ। क्या बात है। ठीक ठीक है भाजी। धन्यवाद भाजी, बहुत सारा ओके, प्यार थैंक आपको, यू, और ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू, करियर। थैंक यू बाजी, थैंक यू बाजी, लव यू। धन्यवाद।